आप सभी को नमस्ते। योग दर्शन की कक्षा संख्या 17 में दिनांक 31/5/2025 को पूज्य आचार्य श्री के द्वारा प्रमाण को लेकर के जो भावार्थ लिखवाया जा रहा था, उससे संबंधित तीसरा प्रमाण आगम का भावार्थ इस प्रकार है। तीसरा प्रमाण आगम प्रमाण है, जो किसी अन्य के द्वारा दृष्ट और अनुमित होकर अपने पास आता है, उसे आगम प्रमाण कहते हैं। व्यास जी का कथन है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति से आया हुआ ज्ञान आगम नहीं कहलाता। जो आप्त अर्थात धार्मिक, परोपकारी, जितेंद्रिय, निर्लोभ, वेदविद और ईश्वरोपासक विद्वान है, उसके द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ और अनुमान से जाना हुआ जो अनुभव है, उसे किसी अन्य को बतलाने के लिए शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है। उससे जो श्रोता को ज्ञान होता है, उसे आगम अथवा शब्द प्रमाण कहते हैं। यदि श्रोता की श्रद्धा उस विषय में न हो अथवा वक्ता प्रत्यक्ष और अनुमान करके न जानता हो, ऐसा सुना सुनाया ज्ञान स्थिर नहीं रहता। जब मूल वक्ता प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ज्ञाता होता है, तो उसका ज्ञान स्थिर होता है। उसी को हम आगम प्रमाण के रूप में मानते हैं। इति सप्त सूत्राणि, यहां पर 7वां सूत्र जो है समाप्त होता है। योग दर्शन की कक्षा संख्या 17 में ही 8वें सूत्र पर लेकर के संक्षिप्त चर्चा हुई है। 8वां सूत्र इस प्रकार है। 8वां सूत्र है योग दर्शन का समाधिपाद में, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठम। यहां पर पूज्य आचार्य श्री ने जो लिखवाया है वह इस प्रकार है। विपर्यय का मतलब वि, परि और अयः। यहां पर अय गतौ धातु से ज्ञान, गमन और प्राप्ति का अर्थ प्राप्त होता है। परि का मतलब होता है सब ओर से। पर्यय का मतलब हुआ सब प्रकार से जानना, सब प्रकार से प्राप्त करना और सर्वथा जानना। विपर्यय इसका विपरीत है। विपर्यय का मतलब ना तो अच्छी तरह जानना, ना तो अच्छी तरह से आचरण करना और न ही अच्छी तरह से प्राप्त करना। वी का जो तात्पर्य है वो विपरीत से है, मतलब जो जाना है वो उल्टा जाना। अदत रूपम, अतद रूपम का जो पूज्य आचार्य श्री ने यहां पर लिखवाया है, आ तद रूपम प्रतिष्ठम, वही है अदत रूपम। वैसा ना होना, जैसा कहा गया वैसा ना होना, अतद रूपम। ये यहां तक कक्षा संख्या 17 में चर्चा की गई है।